क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार गुप्ता। क्या करते हैं? दुकान है। दुकान। संदीप सौरभ को जानते हैं? नहीं। संदीप सौरभ को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं सर? ना। आप सर? नामों नहीं सुने। नहीं जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल P2S न्यूज़। और मैं अभी मौजूद हूँ नूरसराय में। यह नूरसराय जो है नालंदा लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से दोनों गठबंधन का उम्मीदवार की नामों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें एक पूर्व सांसद हमारे कौशलेंद्र जी हैं एनडीए से, तो दूसरी तरफ है महागठबंधन से हैं संदीप सौरभ। हम लोगों से जानना चाहेंगे जो संदीप सौरभ हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी है, लोग उनके बारे में क्या जानते हैं। तो हम सबसे पहले पूछेंगे, अब बताइए क्या नाम हुआ आपका चाचा? कामता प्रसाद। संदीप सौरभ को जानते हैं? नहीं। संदीप सौरभ जो हुए यहाँ के आपके महागठबंधन के यानी राजद कांग्रेस का माले का इंडिया अलायंस का जो है उम्मीदवार हैं। यह अभी वर्तमान में पालीगंज का नाम सुना ना, पालीगंज के विधायक हैं और यह इन्हीं को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि संदीप सौरभ को यहाँ लोग जानते हैं? हम लोग नहीं जानते। आप लोग नहीं जानते। तो चुनाव में आए हैं, लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से हैं, तो लोग कौशलेंद्र जी को टक्कर दे पाएंगे? ये तो कहना मुश्किल है। अच्छा ये बताइएगा, मोदी जी का नारा इस बार है 400 पार, क्या लगता है आपको? लगता है पार कर जाएगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? वातावरण देख। वातावरण से लगता है या काम से लगता है? काम से है। हाँ, काम से है, वातावरण से। अच्छा काम। आपका क्या नाम हुआ? मोती प्रसाद। विदेश मंत्रालय आपको बहुत पसंद है। आपको मोदी जी में सबसे अच्छा क्या चीज लगता है? मोदी जी में सबसे अच्छा कि काम किए अच्छा लगता है। क्या काम किए? कौन सा काम किया? दो काम बताइए। आप बताते हैं। जैसे के वो बिहार का आदमी मरा, उसमें दिए साथ है जी। और दूसरा सरकार रहता है तो मरते जाता, देखते जाता। जैसे अभी लॉकडाउन में पंजाब का सरकार रहता तो कितना आदमी पंजाब में देखता कि कुल आदमी अस्पताल घाट रहता, कितना मौत का घाट रहता। लोगों का कहना है कि मोदी जी के आने के बाद महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, क्या आपको क्या लगता है? कोई महंगाई नहीं बढ़ा है। अभी बताते हैं, पहले चमनिया अखनी भी निकली, उतना सस्ता सामान है, पहले से ज़्यादा सस्ता अखनी सामान है। पहले के एगो सिक्का निकालिए, अखनी के एगो सौदा क्या निकालिए, उससे ज़्यादा अखनी सस्ता है। किस तुलना में? मतलब क्या अब बताते हैं। पहले का एगो सिक्का है, एक वाला सिक्का, उसका अखनी 700 रुपये मिलता है, और अखनी वाला जब 700 रुपये का कितना कौन सी सस्ता नहीं मिलेगा बताइए। अच्छा अभी आपको महागठबंधन से जो टिकट मिला है संदीप सौरभ को, हाँ। संदीप सौरभ अभी वर्तमान में पालीगंज के विधायक हैं। तब चिन्ह में नहीं करते हैं उसमें जगह। हाँ तो आपके एरिया से नहीं थे, लेकिन अब वो आपके यहाँ आएंगे। हाँ। तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं होगी। बाजार का वोट लिखल वोट है कमल छाप, हार जाए चाहे जीत जाए। चलिए और हम कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उन लोगों का क्या मत है। क्या करते हैं? क्या चीज़ करते हैं? दुकान है। क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा? क्या चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम पूछते हैं। यहाँ मुखिया जी हैं नूरसराय के साथ। मुखिया जी हैं सर, आप सबसे पहले अपना एक बार परिचय दे दीजिएगा। रामकृष्ण कुमार, नूरसराय ग्राम पंचायत प्रधान। सर इस बार जो है नारा है मोदी जी का 400 पार, क्या लगता है आपको? देखिए जो काम करेगा उसको तो होना ही है ना। सबसे पहले आप ये बताइए कि किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मोदी जी के बारे में कि अपना कैंडिडेट के बारे में? हम सबके बारे में जानेंगे बारी बार से। मोदी जी के बारे में भी जानेंगे और आपके जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चूंकि प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में मोदी जी हैं और अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार दावेदार वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे कि मोदी जी के हमें दो ऐसी बातें बताइए जो सबसे बेहतर आपको लगती हो। जो देश के हित में काम करे, है ना, देश के हित में, जो देश के लिए इतना बड़ा से बड़ा काम, राम मंदिर है ना, 370 धारा, अनेक काम किए जो गरीब के हित में, राशन फ्री, पेंशन फ्री, वो अच्छा आदमी है। राम मंदिर और 370 से आपको क्या फ़ायदा मिला है? फ़ायदा हमको नहीं मिला, जो हम लोग का आस्था है ना। 370 धारा कौन लगाया था आपको पता है ना? किस लिए लगाया था कि हमको हो जाए, हम जो कहें वही होगा, है ना। तो यहाँ हिटलर शाही नहीं चलता है ना। सबको जनता की इच्छा है और राम तो सबके लिए राम है ना। राम तो सबके हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। राम चाहिए या रोजगार चाहिए?
राम भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। बिना राम के रोजगार के तो राम होगा नहीं। भूखले पुट कोई राम को पूजा नहीं करता है। मोदी जी जब आए थे शुरुआत में तो उन्होंने बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ठीक, बिल्कुल लेकिन एक आंकड़ा उठा कर आप देख लिए प्रति वर्ष कितना रोजगार दें, इस मामले में क्या कहिएगा? ठीक है, रोजगार जितना संभव होगा उतने ना देंगे। हमारा कहना कि मोदी जी के साथ पहले पूरा इंडियन गठबंधन था जो टूट गया है ना, टूट के बिखर गया। उसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए, हमको बताइए पहले आप। चलिए ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि आपके जो उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? हमको सोचना नहीं, जो हमारा देश, गांव, परिवार को हित में, पूरे जनता के हित में काम करेगा, हम लोग वोट उसी को देंगे। संदीप स्वरूप को आप जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते बिल्कुल नहीं जानते। इंडिया महागठबंधन से जो है वो आपके कौशलेंद्र जी के विपक्ष में उन्हीं को टिकट दिया गया है और वो आपके क्षेत्र से नहीं है, पालीगंज के विधायक हैं। तो अब आपके एरिया में आएंगे तो क्या लगता है वो कौशलेंद्र जी को टक्कर दे पाएंगे? हम तो उम्मीद नहीं कर रही हो। नहीं करते हैं। नहीं, तो कौशलेंद्र जी कितने मत से जीत जाएंगे इस बार? इसका कम से कम 3 से 5 लाख तो जरूर जीतेंगे। हाँ, कौशलेंद्र जी आपके क्षेत्र में क्या किए हैं? किए हैं नहीं, किए कि नहीं किए तो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो गरीब के हित में मिल रहा है कौशलेंद्र जी किए, चाहे नीतीश जी किए। नीतीश जी को हम जानते हैं, कौशलेंद्र जी को हम नहीं जानते हैं, है ना। नीतीश जी पूरे बिहार को जो कुछ दिए हैं शायद कोई मुख्यमंत्री दिया होंगे, है ना। कॉलेज, स्कूटर, हॉस्पिटल, जितना समस्या है, रोड, नल, जल, पानी, उसका कोई बंदा नहीं नीतीश जी का है। तो इस बार आपके हिसाब से चुनाव में क्या मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा जो पहले से आता वही है, एक दूसरे को उखाड़ के फेंक देना है। लेकिन इसी मुद्दा पे वोट कीजिए। हाँ, और रोजगार मुद्दा नहीं होगा? रोजगार कुछ नहीं है। रोजगार, भ्रष्टाचार, ये सब क्या है? शिक्षा तो अभी ठीक चल रहा है भैया। अब भ्रष्टाचार कभी ना रुका है ना रुकेगा, वो चलते रहेगा, है ना। ये आम लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार इधर कुछ फिलहाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हुआ था, है ना। आप चोर के आदमी से साथ कीजिएगा तो कुछ तो चोरी होबे करेगा, इंसान के साथ होगा तो चोरी नहीं होगा। चलिए ठीक है, और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये मुखिया जी यहाँ के थे, इन्होंने अपनी बात को रखा। चलिए आप बोलिए भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार हुआ। क्या चीज़ करते हैं? सिलाई काम करते हैं। संदीप स्वरूप को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। आपके उम्मीदवार हैं वो, आपके लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार इंडिया अलायंस का। हाँ, ये पालीगंज के विधायक हैं। अच्छा। और ओबीसी समाज से आते हैं, यानी यादव समाज से आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि संदीप स्वरूप कौशलेंद्र जी को टक्कर दे पाएंगे? कभी नहीं देगा, कभी नहीं दे पाएंगे। कभी नहीं दे पाएगा। आपके हिसाब से यहाँ पे कौन जीतेंगे? कुछ नहीं देगा। जी जी। क्या मतलब आपके क्षेत्र में कुछ क्या ऐसा काम किए? काम किए हैं, सड़क बनाए हैं, बिजली दिए हैं, लाइट बत्ती दिए हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छा खोजते हैं, अच्छा काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार 400 पार हो जाएगा। 400 प्लस होगा। 400 प्लस होगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 400 प्लस हो जाएगा तो हमारा संविधान खतरे में आ जाएगा। आपको क्या लगता है? कौन कहता खत्म हो जाएगा? विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का कहना काम रहता है। विपक्ष का कहना है कि अगर एनडीए को इस बार 400 प्लस आता है तो उनका प्लानिंग है कि संविधान को संशोधन कर देना है। कौन संविधान कौन खत्म करेगा? सरकार खत्म कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। नहीं, ये संभव नहीं है। संविधान बन गया है, कोई माँ एक लाख खत्म करे होने का होगा नहीं। संभव लगता है आपको? कभी नहीं लगेगा। नहीं, कभी नहीं लगता। कभी लगता। ये सब आपको लगता है कि चुनावी जुमला है? नहीं, चुनाव जुमला तो जी जी, ये मुद्दा विपक्ष उठा रही है कि संविधान खतरे में है। अरे विपक्ष का कुछ नहीं होगा भैया। संविधान सुनिए ना भैया। जी जी। संविधान खतरा में नहीं, जो अंग्रेज बनाया था वो अपने हित के लिए संविधान बनाया था, और जो मोदी जी अमित शाह बना रहे हैं वो देश के जनता के लिए बना रहे हैं। सर ये जो हमारा संविधान बना है ये अंग्रेज का दिन नहीं है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। उसमें अंग्रेज का भी कुछ नियम कानून था जो पूरा बहुमत से ही संसद में पास होता है ना। बिना लोकसभा में पूरा बहुमत से पास नहीं होगा, इसीलिए तो हमको पार करना है, तब न बनेगा हम लोग के हिस्सा में। तो आप चाहते हैं कि संविधान में संशोधन हो जो जिनवन हो। कैसा संविधान चाहते हैं आप? जो पब्लिक आम पब्लिक जनता उसके लिए हित में फायदा हो। अभी जो संविधान है, जो कानून है, तो वो जनता हित में नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन कहीं कहीं कानून के दायरा में जो बहुत सा संविधान धारा है वो गलत है। गलत है, तो उसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि जो गलत धाराएं हैं जो संशोधन उसका किया जाना चाहिए, और ये सरकार जब पूर्ण बहुमत होगी तब इसका संशोधन कर पाएगी। ठीक है, आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैमरामैन को कहें थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। आप बोलिए कुछ। चाचा हम तो बोलिए बोल दिए।
भाग रहे हैं सब। चल, क्या नाम हुआ आपका, बोलिए। जो बोल नहीं रहे कैमरा पे। आइए चाचा, आप आइए इधर, आइए चाचा, आइए ना इधर, आइए। सवाल के जवाब देंगे हम लोग क्या? आप अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अवधेश प्रसाद। क्या चीज करते हैं अभी? अभी हम तो खेती बाड़ी करते खेती बाड़ी करते हैं। एक मिनट इधर आ जाइए, रोड थोड़ा सा साइड हो जाइए। क्या लगता है आपको इस बार क्या होगा जो होगा चुनाव में? क्या माहौल लग रहा है आपको? समय आवेगा तो बताया जाएगा, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। आप एक किसान हैं और अभी फिलहाल देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रही है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिएगा? आप किसान हैं, किसान ही यहाँ किसान कहाँ आंदोलन चल रहा है? वहाँ पंजाब में नहीं चल रहा। वो तो लड़ाई सारे किसानों की लड़ रहे हैं ना, अकेले अपने लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। जो भी किसान लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, उसका अगर फायदा मिलता तो सभी को मिलेगा, चाहे बिहार के हो, झारखंड को हो, यूपी को हो या पंजाब के हो। तो उस बारे में कुछ कहना चाहिएगा? समर्थन मूल मिलता समर्थन में है आप उनके? हाँ, उनकी मांगे जायज है? जायज है, जायज है। तो सरकार मांगे उनकी मानती क्यों नहीं है? अब मानती है नहीं मानती है, सरकार अपना पावर में है तो कैसे मानेगा? तो सरकार उन किसानों की मांग कैसे मानेगी? इसका उपाय क्या है? क्या है? आंदोलन है और कुछ है, और कुछ लाठी चला जाएगा। आंदोलन तो किसान चला जाएगा। आंदोलन तो किसान कर ही रहे हैं। अगर आंदोलन से मानना होता तब तक मान गई होती सरकार, लेकिन आंदोलन के बावजूद भी नहीं मान रही है। तो आप इसको मान नहीं रहा तो कुर्सी से हटेगा तो मानेगा कोई दूसरा को। यानी वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो आप देखें, हम अभी नूरसराय के बाज़ार में हैं, लोग यहाँ पे हैं, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, सभी लोगों का अलग अलग मत है। और हमारे साथ इस तरीक़ा का कार्यक्रम को देखने के लिए आप हमेशा लगातार मेरे साथ बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।